हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सौबित अग्रवाल क्लासेस। बहुत ही अच्छा हमारा एक टॉपिक चल रहा है शेक्सपियर के सभी इंपॉर्टेंट प्लेस जो हैं, उनकी इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वे सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ से ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ किंग लियर का भी, हैमलेट का और मैकबेथ का। और जिसने वीडियो नहीं देखी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इससे पहले एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है टेम्पेस्ट का, ये सेकंड पार्ट है। और इससे बाद में एक और पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो अपलोड होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो इट इज़ मॉन्स्ट्रस मिथोड द बिलोस स्पोक एंड told me of it. The winds did sing it to me, and thunder, deep, dreadful organ pipe pronounced the name Prospero. ये बहुत ही अच्छी लाइन है, और ये लाइंस बोली गई हैं एलोंजो की। ये बहुत ही अच्छा प्ले है टेम्पेस्ट, जो शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग भी कहा गया है, और ये लास्ट प्ले भी था विलियम शेक्सपियर का। एलोंजो एक कैरेक्टर है इसी प्ले में, और इसमें एलोंजो जो मेन कैरेक्टर इसका है, प्ले का जो हीरो है वो प्रोस्पेरियो है। प्रोस्पेरियो के भाई ने, एंटोनियो ने, उसका सारा राज्य जो है हड़प लिया था, और उसकी हेल्प की थी एलोंजो ने। तो एलोंजो से एक तरीके से बदला लेने के लिए, या उसकी जो जितनी भी पार्टी थी एलोंजो, जिसमें एंटोनियो भी था, एलोंजो भी था, सेविशियन था, उन सब वे सब एक शिप में थे। तो टेम्पेस्ट तो जो प्रोस्पेरिया उसकी कमांड पे एरियल जो है, एक एरियल उसका एक स्पिरिट थी, और उसके ज़रिए एक तूफ़ान क्रिएट कराता है समुद्र में उनके जहाज़ में, जिससे कि वो सेटर्ड हो जाता है, टूट जाता है। तो जब वो तूफ़ान चल रहा था उस समय उसे एक आवाज़ महसूस दिया अलोंजो को, और वो पछताता है क्यों आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो आवाज़ में उसे ऐसा लगा जैसे प्रोस्पेरियो का नाम वो आवाज़ ले रही है। तो आवाज़ जब प्रोस्पेरियो की ले रही थी तो उसे अपना गिल्ट जो था, जो उसने पाप किया था, उसे वो रिमाइंड आता है। क्योंकि उसका जो बेटा था फर्डिनेंड, अलोंसो का बेटा था फर्डिनेंड, तो उसके मरने के, तो उसे ऐसा लग रहा था जो फर्डिनेंड है वो मरा है। क्यों मरा है? क्योंकि उसके कर्म के कारण, इसलिए वो समुद्र में डूबा है। तो यही लाइन्स यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज़ मॉन्स्ट्रस या मॉन्स्ट्रस है। मिथोड द बिलोस है जो यंत्र, जो तरंग है समुद्र की। स्पोक एंड टोल्ड मी ऑफ इट, उसने मुझे बोला है। विंड्स जो हैं, जो आवाज़ आई है हवा की, सिंग इट टू मी, उसने मुझे गाया है। जो थंडर, जो तूफ़ान की आवाज़ है, उसने आवाज़ की है। डीप ड्रेडफुल ऑर्गन पाइप प्रोनाउंस द नेम प्रोस्पेरियो, उन सब ने एक आवाज़ उनसे आई है प्रोस्पेरियो के नाम की। इट डिड्स बेस्ट माई ट्रेस पास, देयर फॉर माई सन ओज इज़ बेडेड, आई विल सीक हिम डीपर देन परमिट साउंडेड, विद हिम देयर लाइस मर्डेड। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा प्रोस्पेरियो का। एंड इट डिड बेस्ट माई ट्रेसपास होता है अनाधिकार जो उसने किया, जो उसने पाप किया था एंटोनियो की मदद करने का, और क्योंकि उसने प्रोस्पेरियो का शासन हड़पा था, तो देयर फॉर माई सन ओज इज़ बेड, इसी वजह से उसका सन जो है वो बेड पर लेट गया है, या फिर वो डूब गया है, या हमेशा के लिए सो गया है। आई विल सीक हिम डीपर देन परमिट साउंडेड, परमिट होता है डूब जाना, डूबना। मैं उसे सुनूंगा, मैं उसे खोजूंगा। कहाँ पर? समुद्र की गहराइयों पर, डूबी हुई समुद्र की गहराइयों पर। विद इन हिम देयर लाई मडिड, विद इन हिम देयर लाई मडिड, और मैं उस समुद्र में उसे जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। शायद वहाँ पर वो मडिड, जो वहाँ पर काई होती है समुद्र में, शायद उस पर वो वहाँ पर मुझे मिलेगा। तो उसे पछतावा हो रहा है अपने बेटे के खोने का, क्योंकि उसने हेल्प की थी। किसकी? एंटोनियो की। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई हैव टू ऑस्टरली पनिश्ड यू। देखिए लाइन्स कब की हैं। प्रोस्पेरियो जो है फर्डिनेंड, जो कि अलोंसो का बेटा था, फर्डिनेंड जो था, उसे एक वर्क देता है, हार्ड वर्क देता है कि, क्योंकि फर्डिनेंड जो है उसकी बेटी मिरांडा से प्यार करने लगा था। तो प्रोस्पेरियो उसे एक हार्ड वर्क देता है कि अगर तुम इस वर्क में पास हो गए तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा, अगर तुम फेल होते हो तो मैं ये ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो उसने, जो फर्डिनेंड है वो पास हो जाता है इस टेस्ट में। तो यहाँ पर वो लाइन जब पास होता है, वो अपनी लड़की का हाथ
उसके हाथ में देता है, प्रोस्पेरियो अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में देता है। और यहाँ पर वो कहता है, इफ़ आई हैव टू ऑस्ट्रेली पनिश्ड यू, योर compensation makes amend, for I have given you here a thread of mine own life। यदि मैं तुम्हें बहुत ही साधारण रूप से पनिश करता, इन लाइन्स का मीन यही है। बहुत सा ऑस्ट्रेली होता है सिंपली, अगर मैं तुम्हें बहुत ही सिंपली रूप से पनिश करता या तुम्हें बहुत ही हल्का टास्क देता जिससे कि तुम मेरी लड़की को प्राप्त कर लेते, तो उसका क्या मीन्स होता। हमें कोई भी चीज़ जब बिना कठिन परिश्रम के प्राप्त हो जाती है हम उसकी कदर नहीं करते। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे अपने जीवन के जो थ्रेड है, जो मुझे अपने जीवन में मैं सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता हूँ, उसे मुझे तुम्हें सौंपना था, इसलिए मैंने तुम्हें जो हार्ड वर्क दिया। For which I love, who once I tender to thy hand all thy vexation, whereby my trial of thy love, and thou hast strangely stood the test। और वो इन लाइन्स में कहता है कि मैंने जो मेरी लड़की है, वो होता है कि वो, इसका मीन्स ये है कि जो मिरांडा है कि इज अ थ्रेड इन द वेरी टेक्सचर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, कि जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मिरांडा। वो इन लाइन्स में ये कहना चाहता है। और इसका अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं, मिरांडा रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसका अस्तित्व है उसका 1/3 जो है मिरांडा है। तो वो कह रहा है मैं ऐसी चीज़ें तुम्हें दूंगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। एंड हैड स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट, और तुम अजीब तरीके से, आश्चर्यजनक रूप से तुमने इस टेस्ट को पास किया। हेयर फॉर हेवन आई सेटिस्फाई दिस माई रिच गिफ्ट। सेटिस्फाई होता है देना, मैं तुम्हें जो मेरा रिच गिफ्ट है, जो मेरी बेटी है, मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि उस टेस्ट को वो पास कर लेता है। नेक्स्ट लाइन, एज आई होप फॉर क्वाइट डेज फेयर इशूज एंड लॉन्ग लाइफ। इन लाइन्स में जो प्रोस्पेरियो है वो फर्डिनेंड को कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को अभी नहीं छूना है, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। और वो उसे एश्योरेंस चाहता है, उससे विश्वास चाहता है कि वो उसकी लड़की को नहीं छुएगा जब तक उसकी शादी नहीं होती। तो उसके जवाब में जो फर्डिनेंड है वो क्या कहता है, आज आई होप क्वाइट डेज फेयर इशू, मैं आशा करता हूँ शांत दिनों की, अच्छे कार्य की, लॉन्ग लाइफ और लंबे जीवन की। अगर मैं शादी से पहले मिरांडा के साथ रिलेशनशिप बनाता हूँ तो वे सब चीज़ें मेरे से दूर चली जाएगी, लॉन्ग लाइफ भी, फेयर इशू भी, क्वाइट डेज भी। सच लव इज दिस नाउ मर्किस डेंस का मतलब अंधकार में गुफा, या फिर इस सब से अगर मैं ऐसा कार्य करता हूँ, इन सब से क्या होगा, मेरे लिए अंधकार में जो है वो जीवन हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करूँगा। मोस्ट ऑपरच्यून प्लेस का मीन्स है जब यह कार्य मैं करूँगा तो मुझे ऐसा महसूस देगा कि अगर वो कार्य मेरे लिए बिल्कुल मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो अगर मुझे मिलेगी, मैं तभी भी उस कार्य नहीं करूँगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन, अगर मुझे ऐसा महसूस दिया कि मुझे ऐसी कंडीशन मिली कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ, ऐसा सजेशन मुझे मिला, मैं तभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा। अवर जीनियस शैल नेवर मेल्ट, और जो मेरा जीनियस है वो कभी नहीं पिघलेगा, मैं किसी भी बहकावे में नहीं आऊँगा। माई ऑनर इनटू लस्ट, मैं अपने ऑनर को लस्ट पर हावी नहीं होने दूंगा। एज ऑफ दैट सेलिब्रेशन, और मैं जो ये दिन है मैं इसका सेलिब्रेशन जो है, देखिए इन लाइन्स का पूरा, एज ऑफ दैट सेलिब्रेशन व्हेन आई शैल थिंक और फोबियस स्ट्रीट्स आर फाउंडेड और नाइट कीप चेन बिलो। इन लाइन्स का यही अर्थ है कि जो आज का जो सेलिब्रेशन है, या फिर जो मुझे तुमने इतनी अच्छी जो लड़की दी है, या फिर इन लाइन्स का ये भी अर्थ हम समझ सकते हैं जो फर्स्ट नाइट का जो एक्साइटमेंट होता है, अगर मैं उस चीज़ को रिलेशनशिप मिरांडा के साथ पहले बना लेता हूँ तो ये सब चीज़ें मेरे लिए व्यर्थ हो जाई हैं, और वो जो फर्स्ट नाइट का जो एक्साइटमेंट होता है वो चीज़ मेरे से दूर चली जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग लाइफ भी चाहिए, मुझे नेम और फेम सभी चीज़ चाहिए। अब ये लाइन्स भी जो है प्रोस्पेरियो फर्डिनेंड को कहता है। जब मिरांडा और फर्डिनेंड की जब मैरिज के समय एक बैंकेट जो है प्रोड्यूस कराया गया था प्रोस्पेरियो के द्वारा, तो जब वो बैंकेट जो प्रोड्यूस कराया गया था तो उसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य फर्डिनेंड को हुआ था, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी, वे स्ट्रेंज शेप्स नहीं देखी थी। तो प्रोस्पेरियो कहता है फर्डिनेंड को
कि ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी खुद की हैं। दीज आर एक्टर्स, ये हमारे एक्टर्स हैं, जो इमेजिनरी एक्टर्स जो हैं ये सब हमने बनाए हैं। आई फोर टोल्ड यू वर ऑल स्पिरिट्स, ये सभी जो हैं स्पिरिट्स हैं, ये रियलिटी में नहीं है। एंड मेल्ट इनटू एयर, ये हवा में घुल जाएंगे, हवा में गायब हो जाएंगे, थिन एयर में। एंड लाइक बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विज़न, और ये जिस तरीके से फैब्रिक का मीन्स यहाँ पर फ्रेमवर्क है, और बिना किसी बेस के ये विज़न जो आपको लग रहा है, ये सब चीज़ जो है ये समय के साथ या थोड़े समय बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो तुम क्या क्या देख रहे हो, क्लाउड कैप टावर्स जो देख रहे हो तुम इस बैंकेट में, गॉर्जियस प्लेसेस जो देख रहे हो, सोलोमन टेम्पल जो टेम्पल्स देख रहे हो, ग्रेट ग्लोब जो आप देख रहे हो, ये ऑल विच इट इनहेरिट एंड शैल डिज़ोल्व, और ये सब पिघल जाएगा, मिलकर ख़त्म हो जाएगा। लाइक दिस अनसब्सटेंशनल होता है, अनरियल एंड पेजेंट फेडेड, लीव नॉट ए रेकन बिहाइंड। इन लाइन्स का अर्थ है कि ये जो इमेजनरी जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, इनमें से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा थोड़े समय बाद। मतलब जो समय इस समय उन्हें बैंकेट में दिखाया जा रहा है वो सब अनरियल है। ये लाइन्स हैं एरियल की, जो प्रोस्पेरियो को कहता है, और 3 कैरेक्टर्स जो इसमें हैं, कैलिबन, स्टेफेनो एंड ट्रैंक्विलो। ट्रैंक्विलो इस प्ले में फूल भी था। तो एरियल जो है प्रोस्पेरियो को बताता है किस तरीके की इन तीनों की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ट्रैंक्विलो, कैलिबन और स्टेफेनो। स्टेफेनो एक ड्रंकयार्ड था, एक पियक्कड़ था, ट्रैंक्विलो फूल था इस प्ले में, कैलिबन जो है साइकोरस का बेटा था। तो आई टोल्ड यू सर दे वर रेड हॉट ड्रिंकिंग सो फुल ऑफ वैलर दे स्मेट द एयर। मैं कहता हूँ सर वे रेड हॉट हैं ड्रिंकिंग, उन सब ने शराब पी हुई है तीनों ने, फुल ऑफ वैलर, उनके अंदर बहादुरता तो है। दे स्मेट द एयर, वे हवा को भी मारते हैं, फॉर ब्रेदिंग देयर फेसेस। वो क्यों मार रहे हैं हवा को? क्योंकि वो हवा उनके चेहरे पर टच कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। वे सोच रहे हैं अब बीट द ग्राउंड, और धरती पर भी वो मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? किसिंग देयर फीट, क्योंकि वो उसके पैरों को छू रही है धरती। यट ऑलवेज बेंडिंग टुवार्ड्स देयर प्रोजेक्ट, लेकिन उनके अंदर जो वो प्रोजेक्ट है, वे प्रोस्पेरियो से जो बदला लेना चाहते हैं, वो चीज़ उन्हें शराबीपन में भी याद है। नेक्स्ट बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं और एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुकी हैं, और ये लाइन्स जो है इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से लाइन है। ये इन लाइन्स में जो एरियल है डिस्क्राइब करता है मिजरेबल कंडीशन, किन की? एलोन्जो, सेबेस्टियन, एंटोनियो की। और प्रोस्पेरियो जो है, क्योंकि प्रोस्पेरियो ने उन्हें पनिश किया था, लेकिन प्रोस्पेरियो कहता है कि मैंने जो मेरा गोल था वो मैं अचीव कर चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा बदला लेने की भावना मेरे अंदर नहीं है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये भी एक तरीके से इसकी हिडन थीम है। डू आई टेक पार्ट रियर एक्शन इज वर्च्यू देन वेंजियंस, मतलब जो रियर एक्शन है, जो अच्छा जो एक्शन होता है वो वर्च्यू में होता है, न कि बदला लेने में। दे बीइंग पेंटिटेंट का मीन्स है पश्चाताप। वे तीनों जो हैं एलोन्जो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, वे पछता रहे हैं। द सोल ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पज़, यही अकेला मेरा पर्पज़ था कि वे पछताएं, न कि मैं उन्हें जान से मार दूं। बहुत एक्सटेंडेड, और ये मेरा कार्य जो है वो पूरा हुआ, क्योंकि उनके साथ जो उन्होंने किया था वे भुगत चुके हैं। इससे ज़्यादा और ज़्यादा मैं बदला नहीं लूँगा। नॉट ए फ्राउन फर्दर, इससे ज़्यादा जो है मैं और बदला नहीं लूँगा। ये भी बहुत बार लाइन आ चुकी है। आई विल ब्रेक माई स्टॉफ, बरी इट सर्टेन फैदम इन अर्थ, डीपर देन डिड एवर पल्म साउंड, आई ड्राउन माई बुक। इन लाइन्स में प्रोस्पेरियो अपने आप को कहता है, एक तरीके सोलोलू की है कि वो क्या, जब उसने अपना गोल जो है अचीव कर लिया था तो उस समय की ये बात है। वो कहता है कि मेरे पास जो भी जादुई ताकत जो यहाँ पर मेरे पास हैं, मैं इन सब चीज़ों को अब छोड़ दूँगा। आई विल ब्रेक माई स्टॉफ, बरी इट सर्टेन फैदम इन द अर्थ, मैं धरती के निचले हिस्से में, समुद्र की तलहटी में, मैं जो ये मेरे पास जो आर्ट है, ये जो मेरे पास मैजिक पावर है, इसे मैं नीचे पहुंचा दूंगा। डीपर देन एवर पल्म साउंड, समुद्र की तलहटी में। आई विल ड्राउन माई बुक, और जो मेरी किताब है, जादुई किताब जहाँ से मुझे जादुई शिक्षा मिली है, ये सब मैं डुबो दूंगा। ये कई बार एग्जाम में लाइन आ चुकी है। 19 देखिए, ये लाइंस जो हैं ये भी प्रोस्पेरियो के द्वारा ही बोली हुई हैं, और ये लाइंस हैं अलोंसो को बोली हुई।
Prosperio जो forgets his enmity with Alonso and he escorted him to his cell and speak these words. जो प्रोस्पेरियो है अपने जो बदला की भावना थी या फिर जो उसका अंदर एनिमिटी का भाव था एलोंसो के प्रति, उसे वो भूल जाता है और उसे वो निवेदन करता है अपनी सेल में आने के लिए और ये शब्द कहता है, नो मोर yet ऑफ दिस फॉर दिस अ क्रॉनिकल डे बाय डे। अब ऐसा और ज़्यादा नहीं होगा। ये क्रॉनिकल जो बार बार तुम्हारे साथ ये घटनाएं हो रही थी, जादुई रूप से कई बार बैंकिट आ जाना, समुद्र में तूफान आ जाना, तुम सब इधर उधर बिखरा दे जाना, ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी। नॉट अ रिलेशन फॉर अ ब्रेकफास्ट, नो बिफिटिंग दिस फर्स्ट मीटिंग। बिफिटिंग का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। ये हमारी सबकी हमारी जो मीटिंग है सबसे पहली अप्रोप्रिएट मीटिंग है। वेलकम सर, वेलकम सर यहाँ पर एलोंसो के लिए यूज है। दिस सेल माई कोर्ट, सर एलोंसो आप मेरे पास आइए, ये सेल जो है यही मेरे कोर्ट है। हैव आई फ्यू अटेंडेंस, यहाँ मेरे पास कुछ ही मेरे सर्वेंट्स अटेंडेंट्स हैं। सब्जेक्ट नन अब्रोड, यहाँ पर ज़्यादा जो लोग मेरे पास नहीं हैं, कुछ ही हैं। हेयर आई हैव फ्यू अटेंडेंट्स। माई ड्यूकडम, मेरे पास यहाँ पर कुछ ही अटेंडेंट्स हैं। माई ड्यूकडम, ड्यूकडम जो इसका शासन था, जो इसका राज्य था, अब इसे वापस मिल गया है। सिंस यू हैव गिवन मी अगेन, क्योंकि तुमने ये मुझे फिर दोबारा से उल्टा कर दिया, वापस कर दिया एंटोनियो से लेकर। एंड आई विल रिक्वेट यू विद एज गुड ए थिंग, मतलब मैं तुम्हें इसके बदले में भी तुम्हें कुछ दूंगा, बहुत ही अच्छी चीज़ दूंगा। एटलीस्ट ब्रिंग फॉर अ वंडर टू कंटेंट ये एज मच एज माई ड्यूकडम। इन लाइन्स का अर्थ है और तुम्हारे आश्चर्य भी होगा, जितना कि मुझे अपना ड्यूकडम मिलकर आश्चर्य हुआ, इतना ही तुम्हें आश्चर्य होगा वो चीज़ देखकर। वो क्या करता है, वो फर्डिनेट जो उसका बेटा है वो अंदर से बुलाता है, क्योंकि एलोंसो समझ रहा था उसका जो बेटा है फर्डिनेट वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था, क्योंकि किंग ने उसे, प्रोस्पेरियो ने उसे बहुत ही ध्यान से रखा हुआ था, क्योंकि अब उस आगे जाकर वो उसका जमाई जो है वो भी बन गया था। देखिए ये फर्डिनेट जो है, फिर से ये फर्डिनेट की लाइन्स हैं और ये इन्वोक करता है अर्थ, मदर अर्थ को और हेवन को। क्यों? जब मिरांडा पूछती है फर्डिनेट से कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वो अपना जो बात है, अपना कन्फेस जो है, अपना प्यार जो है मिरांडा के प्रति प्रकट करता है। ओ हेवन ओ हर्थ बियर विटनेस ऑफ दिस साउंड, ए धरती ए स्वर्ग मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ इस आवाज़ अब जब मैं बोल रहा हूँ। एंड क्राउन दैट आई प्रोफेस, जो मेरे पास शासन जो मुझे मिलेगा मेरे पिता की मृत्यु के बाद, मैं उसकी भी कसम खाता हूँ। काइंड इवेंट आई स्पीक ट्रू होलो इन्वर्टेड, अगर मैं झूठ बोलूँ क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, इन्वर्ट कर दे, बदल दे। व्हाट्स बैड बॉडीड मी टू मिस्ची, मतलब मेरे इन लाइन्स का अर्थ ये है जो भी मेरे अंदर अच्छी चीज़ है उसे बुराई में बदल दे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ मदर अर्थ। तो यहाँ पर ये अपने प्यार का जो है कन्फेशन कर रहा है मिरांडा से। 21 ये भी बहुत अच्छी लाइन है। ये लाइन्स बोली हुई है मिरांडा की और अपने लव को जो है वो कन्फेस कर रही है फर्डिनेट के सामने। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, क्योंकि मिरांडा जो है कभी भी प्रोस्पेरियो ने उसे कभी किसी भी आदमी से मिलने नहीं दिया था। मिरांडा सिर्फ जानती थी दो ही व्यक्ति को, प्रोस्पेरियो को जानती थी या फिर उसने अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति को देखा अपने पिता से अलग, वो देखा फर्डिनेट को। तो वो कह रही है फर्डिनेट को, आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स नो वोमेंस फेस रिमेंबर, मुझे अपने जो मेरा चेहरा है, वन ऑफ माई सेक्स no woman's face remember save from my glass mine own, no have I seen more than I may call them you good friend my dear father how features are abroad। वो कह रही मैं नहीं जानती किसी भी औरत का, यहाँ तक कि उसने आदमी तो क्या औरत का भी चेहरा नहीं देखा, उसने सिर्फ ग्लास में अपना ही चेहरा देखा, शीशे में अपना ही चेहरा देखा। एंड nor have I seen more than I may call them you, और नहीं मैंने तुम्हारे जैसा कोई देखा गुड फ्रेंड, तुम्हारे जैसा अच्छा मित्र कोई नहीं देखा। सिर्फ मैंने क्या देखा, माई फादर हाउ फीचर्स आर अब्रोड आई एम स्किललेस बाई माई मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डवर आई वुड नॉट मिस। वो कह दिया है कि सिर्फ
मैंने अपने पिता के सिवा मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने कोई औरत भी नहीं देखी। जो देखा मैंने अपने आप को चेहरा शीशे में देखा। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ज्वेल, मैं किसी भी, अगर मेरे पिता कोई भी मुझे दहेज में कुछ नहीं देते, कोई ज्वेल नहीं देते, तो मुझे कोई भी आशा उसकी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, एंड कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। मुझे कोई दूसरा साथी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहते हो कि तुम ही मुझे मिलना चाहिए। मैं तुमसे अलग किसी को प्यार नहीं करती। नॉर कैन इमेजिनेशन फ्रॉम ए शेप बिसाइड योर सेल्फ टू लाइक ऑफ। मैं तुमसे अलग किसी को इमेजिनेशन में भी नहीं महसूस कर सकती। मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुमसे ही प्यार करती रहूँगी। 22, ये भी अच्छी लाइन है। जब प्रोस्पेरियो जो अपना मैजिक था, जब उसे गिव अप कर देता है, उसे छोड़ देता है, क्योंकि बाद में जो उसका एम था वो अचीव उसने कर लिया था, तो उन लाइंस के बारे में उसके बाद ही ये लाइंस हैं। नाउ माई चार्म्स आर ओवर थ्रोन, वॉट स्ट्रेंथ आई हैव माई ओन विच इज़ मोस्ट फेन। मेरे पास जो चार्म थी वो मैं सब छोड़ चुका हूँ, मेरे पास जो जादू था छोड़ चुका हूँ, जो मेरे पास ताकत थी वो भी आई हैव माई ओन, जो मेरे पास ताकत थी उसे भी मैं छोड़ चुका हूँ। विच इज़ मोस्ट फेन, नाउ इट इज़ ट्रू इट मस्ट बी हेयर कन्फाइंड बाई यू और सेंड टू नेपल्स। यह सत्य है, लेट मी नॉट सिंस आई हैव माई ड्यूकडम गेट। एलाइंस कर देखिए, मैंने जो मेरे पास चार्म्स थी, जो ताकत थी वो मैं छोड़ चुका हूँ, और मेरे पास जो ताकत थी अब वो फेंट हो गई है, हल्की हो गई है। और यह भी सत्य है कि अब मैं जो है नेपल्स में, क्योंकि वो नेपल्स में जाने वाला था, तो वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के नेपल्स में चला जाऊँगा। लेट मी नॉट सिंस आई हैव माई ड्यूकडम गेट। अब चूँकि मैंने अपना जो शासन है वो दोबारा से प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता अब नहीं रही, क्योंकि मैंने अपना जो शासन था वो प्राप्त कर लिया है। अब पार्डन, यहाँ पर ये लाइंस देखिए, पार्डन द डिसीवर ड्वेल, और मैंने इन लाइंस कर दे, दिस बेयर आई लैंड बाई योर स्पेल रिलीज मी फ्रॉम माई बैंड विद द हेल्प ऑफ गुड हैंड। यहाँ इन लाइंस का अर्थ है, मैंने जो पार्डन, जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो भी मेरे शत्रु थे, मैं उन सबको माफ़ कर दिया, उन सबको आज़ाद कर दिया है। और मैंने जो मेरे पास जादुई किताबें थी या मेरे पास जो जादू था वो सब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसे अब ड्यूकडम मिल गया है, उसे अपना शासन मिल गया है। अब उसे आगे किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं है, और न ही वो किसी तरह का कोई बदला लेना चाहता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक पार्ट और बनेगा, इसमें 33 जो थी एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट। ये आपकी सभी जो कंपटीशन है, जो लिटरेचर बेस्ड है, सभी में आपकी हेल्प करेगा, और यहीं से लाइंस जो हैं ये आएंगी टेम्पेस्ट की, और सभी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। टेक्स्ट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो एग्ज़ाम का समय चल रहा है UPTGT PGT का, उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो स्टे ट्यून विद शोभिता अग्रवाल क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।